पब्लिक एंड ऑनेस्ट वर्कर चेक करेगा, आप लोग चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, शाह साहब पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम करेंगे। वो इन्हीं दोनों से पूछे, हम तो सारी बाजी में और ये हाल में इन्होंने उसे पावर ये ना कहें शाह साहब, आप पैदाइश हैं उसकी, इन्होंने पावर आपकी क्यादत पैदाइश है उसकी, अब आप ऐसे ही प्रोग्राम से और उस क्यादत आप ये कहता मैं जानता हूं, शेख साहब, स्टैंडर साहब और नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में करप्शन पकड़ने वाला कौन है, इससे बात करेंगे मगर एक वक्फे के बाद। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अमरीकी दबाव को पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अहम दौरे पर हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होने के बाद किसी आला अमरीकी ओहदेदार का ये पहला दौरा है, इसलिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। मगर उससे भी ज़्यादा अहमियत की बात यह है कि वो लिस्ट देखिए जो हिलरी क्लिंटन के साथ मौजूद है। उनके साथ अमरीकी फ़ौज के नए सरबराह जनरल मार्टिन मौजूद हैं, CIA चीफ डेविड पेट्रियस मौजूद हैं, अमरीकी एलची मार्क ग्रॉसमैन तो हैं ही, मावन वज़ीर दिफा माइकल साहब भी उनके साथ मौजूद हैं और दीगर आला सफारती हुक्काम भी उनके साथ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे को इसलिए भी अहम करार दिया जा रहा है कि तमाम आला फौजी अहदेदारों के साथ उनका ये दौरा एक ऐसे मौके पर हुआ है जब अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में मसरूफ़ है। इस्लामाबाद रवानगी से पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पेचीदा हैं, यानी कॉम्प्लिकेटेड हैं। इस वक्त पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के ताल्लुकात किस अहम मोड़ पर हैं, हिलरी क्लिंटन साहिबा का ये दौरा कितना अहम है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या क्या खतरात हैं जो पाकिस्तान को लाहक हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू परवेज़ हुडबॉय। प्रोफेसर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक अजीम साहब, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। और वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगी परवेज़ साहब, इस वक्त हिलरी क्लिंटन साहिबा क्या कह रही हैं पाकिस्तान से? ऐसी सूरत हाल है कि अमेरिका की कांग्रेस ये कह रही कि पाकिस्तान की एड बिल्कुल ख़त्म कर दो क्योंकि ये हमारे दुश्मनों की मदद कर रही है। अब इस वक्त हिलरी क्लिंटन का दौरा इसलिए हो रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इस हद तक कशीदा हो गए कि कुछ वक्त पहले तो मुकम्मल तौर पर एड बंद करने की बात थी और इससे ज़्यादा ये कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान कोई टकराव का भी इम्कान पैदा होता। चुनांचे इस दफ़ा हिलरी क्लिंटन के हमरा डेविड पेट्रियस भी आए हैं और जनरल डेम्सी भी, और ये ख़ास पैगाम पहुंचाने के वास्ते आए कि अगर हक्कानी नेटवर्क के साथ आपने अपने ताल्लुकात मुनक़ते नहीं कर दिए और अगर आपने उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिगड़ते चले जाएंगे और ये किस सिमत जाएंगे वो उसकी तरफ इशारा भी करने के लिए। तारिक अजीम साहब, आप क्या समझते हैं, हिलरी क्लिंटन साहिबा का पैगाम क्या है? डू मोर, इट्स नॉट इनफ। मगर पाकिस्तान को इसका क्या मैसेज देना चाहिए और क्या हम दे रहे हैं वो मैसेज? अगर तो वो अपना मौक़िफ़ हमें बताते हैं तो वो हमें ऑलमोस्ट पता है कि वो क्या कहेंगे, और अगर वो लेक्चर देने नहीं आए और शायद हमारी बात भी सुने तो शायद बात बन जाए। लेकिन फिर भी जैसे अभी आपके गेस्ट कह रहे थे कि हमें फिर भी हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है वो अपनी 10 साल की नाकामी को पाकिस्तान पे डालना चाहता है, इल्ज़ाम पाकिस्तान में लगाना चाहता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमारा जाना वाकई हमारे लिए नामुमकिन है? देखिए, ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी है। अमेरिका शायद इस वक्त अफ़गानिस्तान में फंसा हुआ है और निकल कर वापस जाना चाहता है। आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका नाकाम हुआ है अफ़गानिस्तान में, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम कामयाब हुए हैं? और मेरे ख़्याल में हम तो अमेरिका से ज़्यादा नाकाम हुए हैं। देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है। यहाँ बम फटते हैं, यहाँ पर किसी
कि जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यहाँ तो ये सूरत हाल है कि हमारे फ़ौजी साहिबान जो हैं वो अपनी वर्दी पहनकर बाहर निकल भी नहीं सकते हैं। चुनाचे ये कहना कि अमेरिका वहाँ मुश्किल में है, उससे ज़्यादा मुश्किल तो हम पर पड़ी है। मैं आपकी बात से ये समझूं कि हमने गलत पॉलिसी बनाई थी, हमें इस जंग में नहीं आना चाहिए था। देखिए, जब 9/11 के बाद पाकिस्तान ने तालिबान के साथ ताल्लुकात बज़ाहिर तोड़ दिए थे, लेकिन वो तो सिर्फ बज़ाहिर था। हमने एक तखसीस की थी कि ये वो तालिबान हैं जो हमारे मफादात को आगे बढ़ाएंगे अफ़गानिस्तान में, और ये वो तालिबान हैं जो हम पर क्योंकि हमला करते हैं तो हम इनसे लड़ेंगे। नतीजा ये हुआ कि आज हम कुछ तालिबान को, और आप हक्कानी ग्रुप भी उसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि सोच तो उनकी एक ही है, उन तालिबान के ख़िलाफ़ आज हम जंग कर रहे हैं। यानी कि जैसे मंगल बाग, जैसे हमने स्वात में जैसे फ़ौज ने वहाँ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन दूसरी तरफ हक्कानी ग्रुप है जिसके ख़िलाफ़ तो हम कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं, और जिसके साथ जैसा कि हम ISI के चीफ ने भी कहा कि हमारे ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात बातचीत है, बातचीत यानी कि जो कहते हैं और मुल्कों की भी है और ममालिक की भी है, और ममालिक की कहाँ, जिसमें खुद वाशिंगटन पोस्ट में खबर आई कि अमेरिका की भी शायद बातचीत हुई उनके साथ। अब ये एक ऐसे इलाके पर काबिज है जो पाकिस्तान का इलाका है ना, अब वहाँ पर अगर पाकिस्तान की फ़ौज नहीं जा सकती तो फिर आप ताल्लुकात की क्या बात करेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पाकिस्तान का सिक्का चलना चाहिए, जहाँ उसका कानून चलना चाहिए। आप समझते हैं कि हमें जाना चाहिए नॉर्थ वज़ीरिस्तान में? मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे अमेरिका कहे या ना कहे, वो सारे इलाके पाकिस्तान के जो हैं उनमें पाकिस्तान का कानून चलना चाहिए। जब हमने मुख्तलिफ एक्शंस किए, साउथ वज़ीरिस्तान में कई दफ़ा हमारी फ़ौज गई, उस वक्त हमने ये आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं दिया जो हम अभी दे रहे हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान के लिए कि हम अपनी मर्जी से जाएंगे? उस वक्त तो हम एक एलाय हैं, मिलजुल के काम करते रहे हैं। इस वक्त क्या मसला है कि हम वैसे ही नहीं कर सकते जैसे हमने पहले किया? अब चूंकि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलने वाला और नेटो भी खाली करने वाला है 2014 में, तो इस वक्त पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो असल अहले इक़्तिदार हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह से अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कायम कर सकते हैं। तो इस वास्ते वो हक्कानी ग्रुप के ख़िलाफ़ एक्शन तो इस वक्त किसी सूरत नहीं लेंगे, और वो मुस्तक़बिल को देख रहे हैं। अब हम करें क्या? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर अमेरिका भी नहीं समझ रहा हमारी बात, हम लोग आगे हमारी अपनी मजबूरियां या हम समझवा नहीं सक रहे उनसे, और जो आपने आगे का सिनारियो बताया वो भी बता दिया कि स्टेज दर स्टेज क्या हो सकता है आगे, इस वक्त हम क्या करें? अब क्या करना चाहिए, मेरा ख्याल है बात बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान में 100 किस्म के मसाइल हैं इस वक्त, उनको हल कीजिए। अब कश्मीर का मसला बहुत अरसे से है और वो रहेगा, वो हमारी ज़िंदगियों में हल होने नहीं लगा, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क अंदर से टूट रहा है। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ जो कराची की सूरत हाल है, हम ये देखते हैं कि यहाँ रेलवे, यहाँ ट्रेनें बंद हैं, यहाँ हर तरफ हड़तालें हैं, यहाँ रोटी इस कदर महंगी हो गई है, खाने पीने की अशिया 25% उनकी कीमतों में इजाफा होगा। मसाइल के ऊपर आ जाए हम, डेवलपमेंट मसाइल के ऊपर आ जाए, और मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही है। जो यहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंसदान हैं, वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और सारी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज इंतहाई ख़राब हुआ है। इस चीज़ को दुरुस्त करना सबसे ज़रूरी है, न कि ये कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है या कश्मीर में क्या हो रहा है। क्या समझते हैं आप, दिस इज द लास्ट चांस फॉर अस? नो, इट्स नॉट द लास्ट चांस, इसके बाद भी होगा, लेकिन हम जिस ढलवान से नीचे उतर रहे हैं उसमें तेज़ी आती जा रही है। अब इसके बाद क्या होगा, मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान ने हक्कानी ग्रुप को सपोर्ट किया, और मैं कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका के पास ऐसा कोई
सबूत, ऐसा ठोस सबूत उनके हाथ आ गया तो उसके बाद फिर कोई झड़पें भी हो सकती हैं। वो झड़पें जिसमें मुमकिन है कि कोई पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाएं, कुछ अमेरिकन मारे जाएं, उसके बाद फिर कशीदगी में और ज़्यादा इजाफा होगा। तो इस तरह से एक अपवर्ड स्पाइरल होगा और हालात फिर कहाँ जाके पहुँचेंगे ये इस वक्त कहना मुश्किल है। डॉक्टर हुसबावी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। और तारिक अजीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। वी वर टॉकिंग कि हम पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के ताल्लुकात के बारे में बात कर रहे थे। ये ऐसा मौजू है, ये कि ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आइंदा आने वाले दिनों में हम मज़ीद आपको आगाह करेंगे। बट आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? डू टेल मी ऑन newsbeat@sama.tv और राइट टू मी ऑन माई फेसबुक पेज विच इज़ न्यूज़बीट विद फरिया अजीज। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।